सरू जी, आपने 1 हफ्ते का वक्त दिया था छुटकी को। उस 1 हफ्ते में उसकी जॉब लग गई और अब उसकी खुशी इसी में है कि वो जॉब करे। साकेत जी, आप ही बताइए, उसके होने वाले पति के नाते क्या आप नहीं चाहेंगे कि छुटकी अपने सपनों को साकार करे? वो उदास रहे, मायूस रहे तो आपको अच्छा लगेगा? अगर इस वक्त मना किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अरे ना जी ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उल्टा मुझे तो खुशी होगी। अपने पति का सपना पूरा करना पति का फर्ज होता है ना माता जी? सही बोल रहा हूँ दादाजी? आप सोच भी कैसे सकते हो कि मैं नौकरी के लिए मना करूंगा? वैसे आप सबकी गलती नहीं है, आप सबको पता नहीं है ना, देविका को नौकरी मेरी वजह से मिली है। आपकी वजह से? हाँ, मेरी वजह से। देविका ने मुझे अपने मन की बात बताई थी कि उसके सपने क्या है, वो नौकरी करना चाहती है, और मैंने भी उसे वादा किया था कि नौकरी मैं ही दिलाऊंगा, और मैंने अपना वादा पूरा किया। अरे मैंने बताया नहीं कि नौकरी का कॉल मेरे फोन पे आया था। अरे बताना चाहिए था ना दादाजी को। हाँ दादा, ये सही कह रहे हैं। क्या सुना आपने? मेरी वजह से हुई है, क्योंकि वो ऑफिस में मैंने अपना खुद का नंबर दिया था। और आप सब सोच रहे हो कि मैं नौकरी के लिए मना करूंगा। कैसे मना करूंगा? मेरी तो पहले भी हाँ थी और अभी भी हाँ है नौकरी के लिए। देविका तुम नौकरी करो, मेरी तरफ से हाँ है। साकेत जी, आप बहुत अच्छे इंसान हो। अरे नहीं जी नहीं। दूसरों के जज्बात की कद्र करना तो कोई आपसे सीखे। मैं नहीं कहती थी आपको, है? ये तो इंसान नहीं, फरिश्ता है, फरिश्ता। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो आप लोग? अच्छा जी, फिर हो रही है, मैं चलता हूँ। ठीक है जी, बस बस उधर। ठीक है जी। अंदर बस कर। अच्छा जी, मैं दरवाजे तक छोड़ती हूँ आपको। आ जाओ आ जाओ। चाची, मैं बहुत खुश हूँ। मैं कल से जॉब करूंगी। मैं अभी जाकर अम्बे माँ को थैंक यू बोल कर आती हूँ। एक बारी फिर बड़ी बड़ी मेहरबानी पुत्र जी। नमस्ते। जी नमस्ते। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? हर पासा मेरा उल्टा पड़ रहा है। पहले टाइम पे पहुंच नहीं पाया रुके वास्ते, और अब ये जॉब का चक्कर। वो बूढ़ा दादा बड़ा चालाक बंदा है, ऐसे उलझाती है मुझे उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन ये सब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। उसे मेरी बीवी बनना ही होगा। और साकेत एमएलए की बीवी नौकरी कैसे कर सकती है? नहीं, मैं उसे नौकरी करने की इजाजत दे ही नहीं सकता, किसी कीमत पर भी नहीं। लगता है बुढ़िया बड़े गुस्से में है, लेक्चर सुनाती ही रहेगी। अरे सरू जी, आप अभी तक जाग रही हो? अरे भाई आज तो जल्दी सो जाइए। मैं सोचता हूँ कि कल छुटकी की ऑफिस का पहला दिन है, तो कल एक छोटी सी पूजा रख ली जाए। मैंने श्वास होने है, मेरी तो नींद ही हराम हो गई है। और मैं पूछती हूँ, आपको जरूरत क्या थी उसके सामने देविका की जॉब की बात छेड़ने की? और जब देखो जॉब जॉब जॉब। मेरे समझ में नहीं आ रहा सरू जी कि अब आपको क्या परेशानी हो रही है। सब कुछ तो अच्छा अच्छा हो रहा है जी। देखिए, उधर आपकी मर्जी का मान भी रख लिया, उधर छुटकी की मर्जी पूरी हो गई। अब आपका पारा क्यों इतना चढ़ रहा है? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब साकेत जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके छुटकी के ऑफिस जाने से, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे है प्रॉब्लम है मुझे। आप ना एक बहुत बड़ी बात भूल रहे हो देविका के बारे में कि वो। सरू जी, मैं इस बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ। अरे हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमारी बच्ची की मर्जी पूरी हो रही है, उसके सपने पूरे हो रहे हैं। और मेरे लिए इस समय इससे बढ़ के कोई बात मायने नहीं रखती। और बाकी सब कुछ जो है वो हम देवी माँ पे छोड़ दें, वो सब कुछ देख लेंगे। समझिए कि नहीं? अब आपको सोना सोइए न सोइए, मुझे नींद आ रही, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। कब मिलने वाली है? कल रात को। अभी कैसे बेवकूफ है यार, क्या जरूरत थी जॉब दिलाने की? अरे चाहता तो अपने लिए प्रमोशन मांग सकता था, सैलरी डबल करवा सकता था, पर नहीं, उसके लिए जॉब मांगी। अगर मुझे पता होता कि वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है तो कभी उसकी हेल्प ही ना करता। अपनी दादी को अच्छी तरह जानती है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन चोरी कभी नहीं कर सकती। प्रॉब्लम तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी माँ लड़ाकू है। जहाँ देखो लड़ाई
तभी तो इतना करती है, गलत को सही साबित करने की कोशिश करती है। पूरा परिवार ही ऐसा है, पहले गलती करता है पर दूसरों पे इल्जाम लगाता है। सोचा रवि, सोचना बंद कर उसके बारे में, वरना रात भर डरावने सपने आएंगे। आखिर मेरा सपना सच होने जा रहा है। इतना कुछ हो रहा था, मैं तो डरी गई थी कि सच में अब कुछ नहीं हो सकता। सोचा ही नहीं था आखिरी वक्त पर जॉब मिल जाएगी, लेकिन मेरी अम्बे माँ है ना, उन्होंने चमत्कार कर दिखाया, मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। हमें बहुत इज्जत करनी आती है, लोग भी तो इज्जत करने के लायक होने चाहिए ना। और वैसे भी तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का नाम लेकर ना मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। यू नो व्हाई? बिकॉज़ चीटर हो तुम लोग, चीटर। एक अच्छे खासे भोले आदमी के पैसे मारते हो और ऊपर चोरी नहीं करते हो। अब समझ आ रहा है कि वो रवि ऐसा क्यों है। परवरिश ही ऐसी है उसकी, इतनी चालबाज औरत का बेटा, और उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अच्छा हुआ जो उसकी सच्चाई मेरे सामने आ गई। अम्बे माँ प्लीज, आप ना उस रवि को और उसके घर वालों को उनके खेल की कड़ी से कड़ी सजा देना। क्या हो गया छुटकी? चाची इतनी डरी हुई। दादू वही पुराने सपने, इतने भयंकर सपने मुझे क्यों आते, जैसे मेरे जन्मदिन के दिन आए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे ऐसे सपने क्यों आते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है चाची। कुछ नहीं होता लाडो, ऐसे डरते नहीं है, बस तू शांत हो जा। मैं हूं ना यहाँ तेरे पास, तो डरने की क्या बात है। ये जो हो रहा है ना, इसी बात का डर था मुझे। वो इसीलिए जल्दी मचा रही थी कि जल्दी शादी कर दो देविका की। ये जो इसे सपने दोबारा आने लगे हैं ना, ये इसी बात का संकेत है कि जो कहा गया था वो होके रहेगा। अगर देविका का ब्याह नहीं जल्दी कराया ना, तो वो हो जाएगा जो हम नहीं चाहते। अरे हमारे सिरों पे तलवारें लटकी हुई हैं, समझ रहे हो कि नहीं? लाडो, बस ये सोच कि कोई बुरा सपना था जो बीत गया। अब तुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना यहाँ तेरे पास। और बार बार एक ही चीज को मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। कैसे भूल जाऊं चाची वो सपने, उन सपनों का क्या मतलब है। और जो कुछ भी दिखाई देता है कभी समझ ही नहीं आता। और ऐसा कुछ रियल लाइफ में मैंने कभी देखा ही नहीं है, तो मेरे मन में वो सब बातें कहाँ से आती हैं। और आज जो मैंने देखा वो लाल रंग, पता नहीं सिंदूर था या खून था। चाची जब जब भी सपने आते हैं ना, मेरे मन को झकझोर के रख देते हैं। मुझे इतना डिस्टर्ब क्यों करते हैं? क्या मेरा कोई संबंध है इस सबसे? मुझे माफ कर दे। सब कुछ पता होने के बावजूद भी मैं अपना मुंह तेरे सामने नहीं खोल सकती। अरे चल, कुछ नहीं होता, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही। अपने मन को शांत रख और लंबी सांसें ले। ये सारी चीजें बुरे सपने की तरह भूल जा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चल सो जा। आप लोग चिंता मत करो जी, अब मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूं इस समस्या का उपाय क्या है। जो कुछ अतीत में हुआ वो मुझसे भी जुड़ा था, क्योंकि ये है तो आखिर मेरी ही बेटी ना। लेकिन पुत्र, आज तक तो तूने उसे अपनी बेटी माना नहीं है? तो अब कैसे? आप अच्छे से जानती हो बीजी कि मैंने उसे क्यों नहीं अपनाया। सब कुछ उसके जन्म से ताल्लुक रखता है। जिस रात उसका जन्म हुआ वो मेरी जिंदगी की सबसे काली, सबसे भयानक रात थी। उस रात को कभी भूल नहीं सकता मैं। बस शादी करा दूंगा उसकी और भेज दूंगा उसे यहाँ से, तब जाके टलेगी ये बला। हमारे पास टाइम बहुत कम है। अब 3 महीनों के बाद उसने 21 साल की हो जाना। अगर उससे पहले उसकी शादी नहीं करी ना, तो उसने पता नहीं कौन सा अनर्थ करवा देना हमारे परिवार पे।
इस घर पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। किसी भी वरदान को श्राप में बदलते देर नहीं लगती है। कृपा करना। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा बीजी। देविका के 21 बरस होने से पहले मैंने उसकी शादी करा देनी है, पक्का। वो जो एक काली रात देख ली काफी है। पूरी जिंदगी अंधेरों में खो जाए ये मंजूर नहीं है मुझे। उसे हम सबको छटके जाना ही होगा जी। देविका का साया तक नहीं पड़ना चाहिए इस कार पे। लाडो, सुहाने सपनों के बारे में सोच, और जब तू ये सब सोचने लगेगी तो फिर इन बुरे सपनों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी ना पगली। चल अब अपनी आंखें बंद कर। चाची, पक्का वो सपने दोबारा नहीं आएंगे ना? नहीं आएंगे। अच्छा मुझे 1 मिनट दे, मैं अभी आई। क्या अभी तुम्हें अपने मन में कोई शक है? फिर आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो। इतनी प्यारी बच्ची है, कितना पावन मन है इसका, इतनी भोली और सबसे सच्ची और सीधी है। फिर भी इसी के साथ ऐसा सब कुछ क्यों होता है, इसे तो पता भी नहीं है इसके जन्म के वक्त क्या हुआ था। कैसे सामना करेगी छुट्टी इन सब चीजों का? आप ही बताओ अम्बे माँ, आपने देविका को ही क्यों चुना? और उसे अगर चुन भी लिया है तो उसे इतना कमजोर क्यों बनाया? अब तक तो आप ही ने उसका साथ दिया और हर वक्त उसकी रक्षा भी की। अम्बे माँ, आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, उस रात के प्रकोप से मेरी चुटकी को बचा लेना, बचा लेना अम्बे माँ। काम नहीं होता तुम सबसे, सबके सब साले निकल ले। ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर कौन है? बुला उसे, बोल मैंने बुलाया जल्दी, और जल्दी आना। हाँ माता जी। माफ करना सर जी, सवेरे सवेरे आपको फोन करके ना आपका टाइम खराब कर रही हूँ, पर मैं भी क्या करूँ जी, मैं तो बहुत टेंशन में हूँ। बताइए ना माता जी, क्या बात है? मैं ठीक करा दूंगा। अब क्या बताऊं जी, सोचा था कि देविका की शादी होगी है, मैं तीरथ कराऊंगी, माता वैष्णो देवी के दर्शन कराऊंगी। अब इस उम्र में जिंदगी का क्या भरोसा है कि नहीं पुत्र जी? मैं तो ना सच्चे मन से चाहती थी कि जल्द से जल्द आपकी और देविका की शादी हो जाए तो गंगा नहाऊं, पर इस नौकरी के चक्कर ने ना मेरी सारी प्लानिंग ही बिगाड़ दिया। पर इसमें ना आपका ही कसूर है। क्यों जी, मैंने क्या किया? मैं पूछती हूँ जी, है क्या लोड़ थी उसे ये जॉब दिलाने की? अब हफ्ते भर के अंदर अंदर जॉब ढूंढ के उस लड़की के तो तेवर ही बदल गए हैं। पर मैं तो फंस गई ना जुबान देके, अब मना करूंगी तो घर वाले नाराज हो जाएंगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है जी, मैं क्या करूं और क्या ना करूं। बस इतनी सी बात? अगर उसे जॉब दिला सकता हूँ तो वापस ले भी सकता हूँ, मैं 2 मिनट में कैंसिल करा दूंगा। बस फोन लगाने की देरी है। सच में ऐसा हो सकता है? मुझे ऐसा हो जाएगा ना तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसरी। और जी आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ संभाल लूंगा। आपको मुझ पे भरोसा है कि नहीं? कैसी गल कर रहे हो पुत्र जी? वो आप पे तो मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ, और मैं कहती हूँ जी आपने तो मेरी सारी टेंशन ही दूर कर दी। जीते बस रहे रहो पुत्र जी। अच्छा रखती हूँ जी। ठीक है माता जी। देविका, मैं तो डर ही गई थी। वो पुत्र मैंने सकेत से बात कर लिया तो वो सब ठीक कर देगा, और मैंने बात इस ढंग से करी है कि उसे शक ही नहीं हुआ किसी बात का। उसे पता नहीं चलने दिया कि हम देविका की शादी के लिए इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हैं। जब तक उसे पता नहीं तब तक तो सब ठीक है बीजी, लेकिन अगर सकेत को इस जल्दबाजी की वजह पता चल गई तब क्या होगा? वो तब की तब देखी जाएगी। वैसे देविका है कहाँ इस वक्त? मैं नहीं जानता जी, और ना ही जानना चाहता हूँ।
लग गया नाश्ता? हाँ माँ। सत श्री अकाल पुत्र। बड़े सुकून दी नींद आई भाई। पता है मैं सपने च की वेख्या, तो बुढ़ी है ना सवित्री, उन्हें फांसी लग रही है, हमारे पैसे हड़पे ना उस चक्कर में। ऐसे सपने का भी की फायदा मम्मी, पैसे कौन सा वापस मिलने हैं, और वैसे सपना हो या सच, पैसा तो डूबना ही है। और श्वेता तू फिक्र ना कर, अब तक सब ठीक हुआ है ना, तो आगे भी चंगा ही होना है। ये सीधी उंगली से नहीं निकलता, मैंने भी ऐसी उंगली टेढ़ी करनी है, ऐसी घुमानी है ना कि उस सवित्री ने रोते गड़गड़ाते मेरे घर आ जाने कि बहन जी अपने पैसे ले लो, मैनू माफ कर दो। बीते ट्रेलर ही दिखाया है, पिक्चर तो हाले शुरू ही नहीं हुई। कौन सी मूवी का प्लान बन रहा है? फिल्म बनी नहीं है भाई, बनने वाली है। स्टोरी एंड डायरेक्शन भाई, वन एंड ओनली। भूख लगी यार बहुत। रवि तो दफ्तर जा रहे हैं ना, जाते जाते जरा पुलिस थाने जाइए, देखिए उस बुढ़ी का की हाल है। माँ मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं ये सब काम नहीं कर सकता, मैं चलता हूँ ऑफिस। अरे तो नाश्ता तो कर ले। ऑफिस में कर लूंगा माँ। उत्तरी देविका भी आज से ऑफिस ज्वाइन करेगी, ये कैसे भूल गया मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, फिर एक ही ऑफिस में एक साथ काम करना। ओह गॉड, ये कैसे भूल गया मैं। निहायत ही बदतमीज और वाहियत किस्म की लड़की है वो, इडियट। आज ना अम्बे माँ के पास मैंने अलग से प्रार्थना की। आज मेरे छुट्टी के ऑफिस का पहला दिन है ना, मुझे पता है तेरा दिन एकदम शुभ होने वाला है। जी। अरे राकेश लूथरा की कंपनी, आई एम सो हैप्पी। सुना है वहाँ बड़े हैंडसम लड़के काम करते हैं। कि प्लीज हाँ, अब तू लड़कों के बारे में अपनी सोच बदल ले, ओके? कुछ फ्रेंड्स बना लेना वहाँ। हाय कितने डैशिंग लड़के होंगे। ओह नो, क्या हुआ? पल्लवी, वो लड़का भी तो वही काम करता है। कौन? पल्लवी, वही लड़का जिसके लिए मैंने अपनी जॉब को कुर्बान कर दिया था, वो जो शादी में भी आया था। वो? हाँ दी, वो भी होगा वहाँ। वो तो बड़ा सही बंदा है दी, तो उसी से शुरुआत करेगी, ओके? काश इतना डैशिंग लड़का मुझे नहीं मिल जाता। तू पागल है क्या? वो लड़का, उससे तो मैं इतनी नफरत करती हूँ कि उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी। बस मैंने सोच लिया है, जब ऑफिस में मैं जाऊंगी और वो मेरे आसपास रहेगा ना, तो उसे एकदम अवॉइड करूंगी। ऐसे बिहेव करूंगी कि मैंने उसे देखा ही नहीं। पागल, इडियट, बदतमीज लड़का। दी, लेकिन वो तो तेरे आसपास ही रहेगा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं नहीं देखूंगी तो नहीं देखूंगी। चल चल, अब तू रेडी हो जा जल्दी से। चल। हाँ मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, अब तू जा जा। अच्छा। क्या मैडम, सवेरे सवेरे इतना बड़ा नोट, छुट्टा दीजिए ना। भैया छुट्टा तो नहीं है मेरे पास। एक मिनट, भाई साहब आपके पास चेंज होगा क्या? ये छुट्टा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन तुम्हें छुट्टे की क्या जरूरत है? बहुत पैसे है इनके पास। कहते हैं ना, लोगों के पैसे मार मार कर जोरियां भरी हैं इन्होंने। नाम बड़े, इज्जत छोटी। 500 रुपए के नोट से फर्क नहीं पड़ेगा इनको। रख ले रख ले, तेरी लॉटरी लग गई आज। अरे साहब क्यों मजाक कर रहे हो, वो तो दे दो ना छुट्टे। मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। ये फ्रॉड करने वाले लोगों के स्टाइल कुछ और होते हैं, समझे? नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। वो क्या है ना भैया, मेरा एक दोस्त था ऋत्विक, पूरा साल 1000 का नोट दिखा के खर्चा कराता रहा। साल बीत गया पर उसको 1000 रुपए का छुट्टा नहीं मिला। इसे कहते हैं मुफ्त कोरियर। मुफ्त कोरियर चोरी से कम तो नहीं हुई ना? टाइम मत वेस्ट करो। पैसे कितने हो तुम्हारे? 85 रुपए। मैंने तुमसे कहा कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, नहीं कहा ना? आइंदा आज के बाद मुझे चोर मत कहना। लो कर लो बात। मैंने इनका नाम लिया नहीं ना? कहाँ लोग अपने पे ले लेते हैं। भैया आप इनसे पैसे मत लीजिए, बदतमीज लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए। आज हेल्प करेंगे, कल 100 बातें सुनाएंगे। लाइए मैं चेंज लेकर आती हूँ। जल्दी आना मैडम। जी। ये लो अपने पैसे, ठीक है? और चेंज भी रख लेना। किससे मिलना आप लोगों को? अरे अरे रुकिए! रोको रे इसको। अरे क्या रोके? चलो बाहर निकलो। बैठ, चल अपनी ड्यूटी कर। चल ड्यूटी। हेलो भैया जी। चलो बाहर निकलो। गुंडा। चल निकल। जॉब किसने दिया सर? किसको? देविका को। कौन देविका? मैं जानता हूँ कि तुम सब जानते हो कि जॉब किसने दी है। इज्जत से अच्छी तरह से बता दो, अच्छा होगा तुम सबके लिए। सर हमें नहीं पता देविका कौन है। अरे ये सब क्या हो रहा है? मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है? सीधे सीधे बता कि किसने नौकरी दी उसे। आप अभी गुंडागर्दी नहीं कर सकते।
आप किसी के ऑफिस में आके ऐसे हंगामा मचा रहे हैं। नहीं सुन, मैं क्या कर सकता हूँ तुझे पता भी नहीं, अंदाजा भी नहीं है। सीधे बता कि किसने नौकरी दी उसे, बता। हम नहीं जानते देविका कौन है, और अगर यहाँ पे किसी को नौकरी मिलती है तो सिर्फ अमित जी के ऑर्डर से। कौन है तेरे अमित जी? कहाँ बैठते तेरे अमित जी, बता। चल। सर, अब तुझे क्या हो गया? सब वो केबिन में नहीं है, वो इनफैक्ट इंडिया में ही नहीं है, वो कल ही लंदन के लिए रवाना हो गए हैं, अब तो 2 दिन बाद ही आएंगे। अगर तुम्हारे अमित जी यहाँ नहीं है तो उसकी जगह पे और कोई फैसला लेता होगा ना। कौन है वो? मुझे सिर्फ देविका को काम से निकालना है, अपॉइंटमेंट लेटर कैंसिल कराना है, बताओ सीधे से, नहीं तो इस ऑफिस में ताला लगा दूंगा। सर इस कंपनी के सारे फैसले अमित जी लेते हैं और हम में से किसी के पास उतनी पावर्स नहीं है कि हम कुछ फैसले लें। सर आपको उनसे डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी और वो 2 दिन के बाद आएंगे। उल्लू का पट्टा समझ रखा है क्या मुझे? इतनी बड़ी कंपनी और एक ही आदमी ऑर्डर देता है, मतलब अगर लंदन से आते हुए प्लेन क्रैश हो गया उसका तो कंपनी में ताला लगाओगे तुम सब? सर यहाँ पे और भी बॉसेस हैं पर सबकी पोजीशन अलग है। किसी कोई भी पोजीशन हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ देविका का अपॉइंटमेंट लेटर कैंसिल करना है। वो वैसे भी लगता है तुम सबकी बस की बात नहीं है। अपने मालिक को फोन लगाओ, मैं खुद बात करता हूँ। लगा। जाने दो ना, आप क्यों उसका जॉब कैंसिल करना चाहते हो? लोग मरते हैं इस ऑफिस में जॉब करने के लिए सर। वो बड़ी किस्मत लेके पैदा हुई है जो उसे इस ऑफिस में जॉब मिला है सर। अच्छा, अब तू मुझे समझाएगा कि क्या सही है क्या गलत है? अरे अरे रुकिए एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? रुकिए एक मिनट। अरे साकेत जी, आप यहाँ पर, और ये सब क्या हो रहा है? आप सब लोग शांत हो जाइए, मैं जानता हूँ उनको, ये यहाँ के एमएलए हैं, मैं बात करता हूँ उनके साथ। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे आप चलिए मेरे साथ, मैं बात करता हूँ आपसे। आइए पीएन, ये साफ करो। चले, ये तू नजर में है। अरे साकेत जी, आप यहाँ कैसे? और ये बाहर शोर कैसा? कोई प्रॉब्लम है क्या? पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैंने आपको बताया था ना कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली है, इसी कंपनी की तो बात की थी मैंने आपसे। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि अमित कौन है? अमित? उसकी हिम्मत कैसी हुई देविका को नौकरी देने की? एक बार मेरे सामने आ जाए ना, यही उसका गला दबा दूंगा मैं। बुलाओ उसको। तुमने जो डिजाइन्स भेजे थे वो हमारी कंपनी के कोर मेंबर्स को बहुत पसंद आए, एंड वी हैव डिसाइडेड कि तुम्हारी एक विश पूरी की जाए। तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि एक लड़की है उसे आप अपनी कंपनी में जॉब दे दें। डन, उस लड़की को नौकरी मिल जाएगी। हाँ जी। अगर इसकी और अमित की मुलाकात हुई या फिर फोन पर बात हुई और अगर अमित सर ने बता दिया कि मैंने देविका की सिफारिश की थी इस जॉब के लिए, तो सारा गुस्सा मेरे पे निकलेगा, मेरा जीना मुश्किल कर देगा ये आदमी। अब क्या सोच रहे हो? नहीं, मैं सोच रहा था कि अमित सर को किसने कहा होगा कि देविका को जॉब चाहिए, क्योंकि अमित सर तो अम्बाला में नए नए आए ना, वो तो किसी को जानते नहीं। तो उनकी गलती क्या? उन्होंने क्या किया होगा? खैर आप पानी पीजिए, मैं चाय के लिए बोलता हूँ। चाय की जरूरत नहीं है, अमित को बुलाओ। मान लिया कि किसी ने उसे गलत सुझाव दिया, अगर वो नौकरी दे सकता तो ले भी सकता है ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि देविका काम करे, दुनिया इधर की उधर हो जाए। देविका काम नहीं करेगी, मतलब नहीं करेगी। बुलाओ उसे। ये तो पीछे ही पड़ गया, कुत्ते की दुमा टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। क्या करूं, क्या तिगड़ा बिठाऊं मैं? और अगर अमित सर ने जॉब से नहीं निकाला तो? तुम्हें लगता हूँ मना करेगा? एक बार मेरे सामने लाके खड़ा कर, फिर देख क्या करता हूँ। अरे उठवा लूंगा उसे। हंस क्यों रहे हो? तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? नहीं, मुझे मालूम है मजाक नहीं करते, बहुत सीरियसली बात करते हो। लेकिन एक सीरियस बात मुझे भी आपसे करनी है। वैसे आप एमएलए हो ना, तो आई एम श्योर आपके अंडर बहुत से लोग काम करते होंगे, और उसी तरह आप भी किसी के अंडर काम करते होंगे। मेरा मतलब है कि आप किसी को रिपोर्ट करते होंगे। किसको रिपोर्ट करते हो आप? पार्टी हाईकमांड को। और वो किसको रिपोर्ट करता है? चीफ मिनिस्टर को। घुमा घुमा के बात मत करो, मुद्दे पे आओ। ये बात भी सही है, मुद्दे की बात करते हैं हम। आप वो तस्वीर देख रहे हो आप सामने? ये जो बैठे हैं इनको तो आप जानते ही होंगे। हाँ, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। और सारे मिनिस्टर लोग इनके अंडर काम करते हैं, लेकिन इनके बाजू में जो बैठे हैं ना, वो है इस कंपनी के बड़े मालिक। अब मुद्दा समझ में आया? जो आपके बॉस के बॉस के बॉस है ना, उनका उठना बैठना इस कंपनी के बड़े मालिक के साथ है, और मेरे मालिक का हजारों करोड़ों का बिजनेस है। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि राजनीति में मनी का कनेक्शन कितना मायने रखता है। और एक एमएलए, मेरा मतलब यह है कि अगर आपने ऑफिस में इस तरह कुछ भी किया, हो सकता है आप गिरफ्तार हो जाओ, और वो जो पुलिस वाला आपका दोस्त बनता है ना, सीएम के कहने पर सबसे पहले आपका पत्ता साफ करेगा, और आपको मालूम भी नहीं होगा। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं
चलती उसी की है जिसकी सत्ता होती है। तुम सही कह रहा हूँ, वक्त बराबर नहीं है। इस वक्त मैं किसी से भी पंगा नहीं ले सकता। ठीक है, मिलता हूँ तुम्हें बाद में। ये तो तेरा चेहरा बता रहा है कि तेरी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई है। रवि यार, क्या रामबाण चलाया तूने। उस देविका की वजह से खामखा इस मुसीबत में फंस गया हूं मैं। वो घमंडी लड़की इस लायक ही नहीं है। एहसान फरामोश। मैं तो चाहता हूं कि साकेत किसी तरह उसका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दे, बस मेरा नाम ना आए बीच में। हेलो, मेरा नाम देविका देओल है। मेरा इस ऑफिस में आज पहला दिन है। आप मुझे बता सकती हैं मुझे कहाँ बैठना है? कहीं ये वो देविका तो नहीं है जिसके लिए वो आदमी ने हंगामा मचा दिया था उसके पीछे? ना, नो वे, ये तो सिंपल गांव की लड़की है। उसकी वाली तो कोई आइटम नंबर होगी। एक्सक्यूज मी, तुम एक काम कर सकती हो, मेरी टीम में काम कर सकती हो। मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा। आइए, मैं आपको अपने कलीग से मिलवाता हूँ। कम। हाय, आई एम सौरभ। देविका देओल। मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। साकेत जी, आप यहाँ ऑफिस में? हाँ, आज आपके ऑफिस का पहला दिन था ना, सोचा आपके आने से पहले यहाँ सब कुछ सेटल कर दूं। क्या हो, नर्वस हो? होना ही चाहिए। वो एग्जाम के पहले दिन वाली फीलिंग आ रही होगी ना आपको। लेकिन फिक्र मत करना, यहाँ सब कुछ संभाल लिया मैंने। कहाँ बैठोगी, किसे रिपोर्ट करेगी, सब कुछ। और यहाँ सब कुछ समझा भी दिया कि आपके साथ इज्जत से पेश है। अगर आपके साथ किसी ने बदसलूकी की ना, तो बस मुझे फोन लगा देना, नौकरी से निकलवा दूंगा उससे। आपको बताया नहीं ना मैंने, इस कंपनी का जो बॉस है वो मेरा बहुत खास दोस्त है। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं जैसे मैं कोई बच्ची हूँ और स्कूल का पहला दिन है मेरा? आप ना वहां बैठना उन लेडीज के साथ में। आपको लड़कों के साथ बैठने के लिए झिझक होती है ना, अच्छे संस्कारों की यही निशानी है। थैंक यू साकेत जी, आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। अरे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपके काम नहीं आऊंगा तो किसके काम आऊंगा मैं? अरे अब तो हमारे बीच में फॉर्मेलिटी भी नहीं होनी चाहिए। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। मन लगा के काम करना। थैंक यू। मिलता हूँ बाद में। पंडित जी, ये है देविका की पत्री। जरा ना ध्यान से देखो और रोके का ना कोई शुभ मुहूर्त निकाल दो, और सगाई का भी। लेकिन तारीख जरा जल्दी की होनी चाहिए। पंडित जी, पानी। मटर छील लिए तूने? आओ बेचे। तो प्याज टमाटर काट ले जाके, मटर पनीर बनना है आज। यहाँ तो ग्रहों का अशुभ छाया नजर आ रहा है और विनाश के लक्षण स्पष्ट नजर आ रहे हैं। बिटिया की 21वीं वर्षगांठ बहुत करीब है, संभवतः घोर अनर्थ। वो सब तो हम जानते हैं पंडित जी। इसीलिए तो जल्दी की तारीख पूछ रहे हैं, उसके 21वें जन्मदिन से पहले की। आप तो बस सही तारीख बताओ। आज ऑफिस का पहला दिन है और मक्खी की तरह मंडरा रहे सब उसके पीछे। आज अगर ऑफिस का पहला दिन नहीं होता ना, एक एक ही क्लास ले लेता मैं। अब क्या हो गया? होना क्या है? तेरे ऑफिस के छिचोरे लोग कैसे गंदी नजर से देख रहे हो सभी। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? यार मैंने तेरी बात मान ली, कंपनी के बॉस के साथ पंगे नहीं ले सकता, मान ली ना तेरी बात। उसे ऑफिस आने के लिए मना भी नहीं कर सकता, इंप्रेशन खराब हो जाएगा मेरा। लेकिन देख देख देख,
तुझे मेरा एक काम करना होगा। तुझे उस पर नजर रखनी होगी, साये की तरह उसके साथ रहना होगा और ऑफिस का हर लड़का उससे दूर रहना चाहिए, ये तुझे देखना होगा। करेगा कि नहीं? कौन, मैं? अरे नहीं, ये सब काम मुझसे नहीं होगा साकेत जी, आपका दिमाग खराब हो गया। ये सब काम मैं नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। यार कैसी बात कर रहा है? यहाँ और किसी को जानता नहीं हूँ, तुझे जानता हूँ, तुझ पे भरोसा करता हूँ। अरे लेकिन आप समझते क्यों नहीं है? वो लड़की मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हम दोनों की ना बनी या नहीं बनेगी, वो लड़की मेरे टाइप की नहीं है। वही तो, देविका तुम्हें अच्छी नहीं लगती, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अरे तुमसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता। प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपको अंदाजा नहीं है वो लड़की कैसी है। निहायत ही बेवकूफ लड़की है वो। और सॉरी, मैं जानता हूँ आपकी शादी हो रही है उससे, लेकिन वो बात अलग है। और आप उसे पसंद करते हैं, वो आपकी लाइफ, आपकी चॉइस है। लेकिन आप तो जानते हैं कि मुझे किस टाइप की लड़की पसंद है, और वो लड़की मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। इतना इरिटेट करते हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकता। यहाँ इतनी घटिया और बदतमीज किस्म की लड़की है। एक बार बोलना शुरू करती है तो कच 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 करती रहती है। इंसानों से तो बात करती नहीं है, लेकिन देवी माँ से बैठकर अकेले में बराबर से बात करती है। और आप तो जानते हैं कि मैं देवी माँ और भगवान पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता। और जरा सोचो, लोगों ने अगर उसको मेरे साथ देख लिया तो लोग ठीक कहेंगे ना, ये रवि तेरा लेवल कितना गिर गया। सॉरी, मैं आपसे ये सब बातें बोल रहा हूँ, लेकिन आप में और मुझ में बहुत फर्क है। आपकी सोच अलग, मेरी सोच अलग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी चॉइस गलत है, लेकिन मेरा भी तो व्यू पॉइंट सही है ना। सॉरी, मैं ये सब काम नहीं कर सकता, मुझे इनसे दूर रखो। अगर मैं ये सब काम करूंगा तो मैं काम कब करूंगा अपना? ये मैं जानता हूँ, तुम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, यही तो तुम्हारी खासियत है मेरे लिए। अरे तुम्हें ये जिम्मेदारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम उसे पसंद नहीं करते हो। बस तुम्हें मेरा काम करना होगा, उस पर नजर रखनी होगी। कोई कमीना उसके नजदीक जाने की कोशिश करना तो उसकी ऐसी की तैसी कर देना, या मुझे फोन करना, देखना मैं क्या हाल करता हूँ उसका। अरे आप समझती? अरे यार कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हमारी शादी हो जाएगी। शादी होने के बाद तुम्हें लगता है उसे घर से बाहर निकलने दूंगा? अरे घर के अंदर ही बैठेगी हो, ये काम वाम ये सब नहीं होगा कुछ भी। बस कुछ दिनों की बात है। देख, कुछ दिनों तक तुझे देविका का ख्याल रखना होगा। बस वादा कर कि साये की तरह उसके साथ रहेगा ना? वादा करना यार। शुक्रिया यार, तुझे पता नहीं कितना बड़ा टेंशन दूर किया तूने मेरा। अब अपने काम पे ध्यान दे सकता हूँ। ये सब ध्यान दे, छोड़। शाम को तेरे घर पे गिफ्ट भिजवा रहा हूँ। बाय। क्या शॉट मारा है भाई, मैंने बोला था नहीं, ये बंदा पीटेगा आपके बॉलर को। अरे वो क्या खाक पीटेगा मेरे बॉलर को? बॉल लेग स्पिन जा रही थी और इसने ऑफ स्पिन समझ के मार दिया। तुक्का लग गया होगा और क्या। अरे कुछ भी मत बोलो। वो देख क्या डाइव मारा है, परफेक्ट कैच यार। अरे ये डाइव शाइव सब दिखावा है भैया, ये सब टीवी फुटेज कमाने का तरीका है। वरना बॉल इतनी फास्ट गिरी थी, जबरदस्ती छलांग मार लिया। हाँ, एक अकेले आप ही रह गए ना बाबा अंतर्यामी, जिसको सब कुछ मालूम है। हम सब लोग तो पागल है, कुछ भी बोलते रहे तो पागलों की तरह। तुम दोनों के पास कोई काम धंधा है कि नहीं? सारा दिन मैच दिखवा लो। तो अब आप भी शुरू हो गई है ना श्वेता। अगर ये मैच फालतू होता ना तो दुनिया के करोड़ों लोग बैठकर इसे देखते नहीं, एंजॉय नहीं करते इसे। माँ मुझे सुनाती रहती है, अब तुम भी शुरू हो जाओ। तो कौन सी गलत बात करती हैं माँ जी? ठीक ही तो कहती हैं। ऐसा कौन सा सही काम करते हो तुम? किसने कितने रन मारे बस ये दिखवा लो। वीर जी तो मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या काम देखूं जीजा जी के वास्ते। तो मुझे डर लगने लग गया है, अगर उन्होंने तुम्हें काम दिया और तुमने फिर से कोई गड़बड़ कर दी तो? तुम दोनों ना मैच ही देखो। तो और क्या करूं, इस समय फ्री बैठा हूं तो क्या कर सकता हूं? एक काम करो भैया, किचन में जाओ और भाभी की मदद कर दो। भाभी थोड़ी ठंडी ठंडी कूल हो जाएगी। क्यों भाभी? हाँ, तू चले जाना इनकी मदद करने के लिए। अच्छा, तू तो इस घर का बड़ा कमाऊ बेटा है ना, तू क्यों नहीं कर सकता मेरी मदद? कैसी बात कर रही है भाभी? अब बड़ा भैया लैपटॉप के सामने पैर फैलाकर क्रिकेट का मजा ले रहा है और मैं किचन में जाके प्याज काटता रहूं, दुनिया क्या कहेगी? तुझे तो मैं बता। भाभी भाभी, भैया बेट तो मैं ही जीतूंगा, शाम को आके पैसे लेके जाऊंगा। इन दोनों भाइयों का कुछ नहीं हो सकता। माताजी, मैं जानता हूँ बिटिया का शादी जल्दी कर देना चाहिए, लेकिन आज मैं घर पे कैसे पंचांग भूल गया। गणेश, चाबी लेके आ बेटा जरा। वो इसीलिए तो पंडित जी मुझे आपके साथ आना पड़ा, क्योंकि ना अब मैं एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहती। पर पंडित जी, आप जन्म पत्री देख के मुहूर्त नहीं निकाल सकते थे? देखिए माताजी, स्थिति इतनी गंभीर है कि ग्रहों की स्थिति और दिशा देखना अति अनिवार्य है, तभी जाके मैं कोई पक्की डेट निकाल पाऊं। है ते सवित्री है इत्थे की कर रही है? ले, इसे तो जेल में होना चाहिए सी। यह पंडित के साथ की कर रही है? कहीं मेरी शिकायत करने तो नहीं आई है, या फिर मेरे खिलाफ कोई प्लान बना रही है? देख दिया माजरा की है। नहीं नहीं पंडित जी, सिर्फ 3 महीने बचे हैं, मुझे तो जल्द से जल्द वाला मुहूर्त चाहिए, क्योंकि मैंने उसकी शादी भी ना जल्द से जल्द करानी है। हो जाएगा। ये तो किसी की शादी की बात कर रही है, अभी तो अपने पोते की शादी की है, अब किसकी शादी करनी है? सुनो जरा। पंडित जी, ग्रहों की शांति के लिए आप जो पूजा कहोगे ना मैं करूंगी, पर मुझे शादी की तारीख नजदीकी चाहिए।
मैं ना फौरन अपनी पोती की शादी करना चाहती हूँ। और आपको तो पता है कि हमें इतनी जल्दी क्यों है। मैं कारण जानता हूँ माता जी। अच्छा, अपनी पोती की शादी करने जा रही है और इतनी जल्दी क्यों मचा रही है? जैसे भी हो, इनकी बातें सुननी पड़ेंगी। हाय हाय हाय, इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं दोनों? कुछ सुनाई नहीं दे रहा यहाँ से। तो पंडित जी के घर के अंदर चली गई। क्या चल रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? झूठ बोल रही है। सच सच बता, क्या कर रही थी? नहीं सच्ची जी, वो सिक्का होता है ना 10 का, वही गिर गया, पता नहीं कितने चला गया, वही ढूंढ रही थी। पता नहीं, छठो कोई गरीब चाय वाय पी लेगा। हाँ चलो, पता नहीं कितने गया। सिक्का ढूंढ रही थी? कुछ तो गड़बड़ है। अब यही काम रह गया है मेरा। उस बदतमीज लड़की का बॉडीगार्ड बना दिया मुझे। अब मुझे मेल करके मुझे स्कैन कर दो फटाफट। सोचा था इस मुसीबत से दूर जाऊंगा, लेकिन इस साकेत की वजह से फंस गया हूं। I just hate it यार। ये ऐसे क्यों दिख रहा है मुझे? अब क्या चल रहा है इसके दिमाग में? स्टेपलर कहाँ है? अच्छा, इससे बच के रहना पड़ेगा मुझे। ये अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। जानती हूँ मैं कि किस तरह का लड़का है ये। अच्छी तरह जानता हूँ इस लड़की को। मुझे बहुत बच के रहना होगा इससे। ऐसी चालबाज फैमिली से है, कोई ना कोई प्लान जरूर बनाएगी मुझे सबके सामने नीचा दिखाने के लिए। बस अब मैं अपने काम पर ध्यान दूंगी और कुछ नहीं। इसको सबक सिखाने का यही एक तरीका है कि अपने आप को मैं इससे बेटर साबित करूँ। लेकिन फिर भी इसकी हरकतों पर भी नजर रखनी पड़ेगी मुझे, वरना ये कोई चाल चलकर मुझे जरूर फंसा देगा। बस उसके सारे सीक्रेट्स मुझे पता होने चाहिए और अपने सारे सीक्रेट्स इस लड़की से छुपा के रखने पड़ेंगे, फिर तुम सेफ रहोगे। मुझे अम्बे माँ की मूर्ति यहाँ लेकर आनी चाहिए ताकि वो इस लड़के से मेरी रक्षा कर सके। वैसे मुझे उसके साथ कोई बहस नहीं करनी चाहिए, वरना ये मेरे परिवार के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देगी तो सबके सामने क्या इज्जत रहेगी। मुझे ना इसे टोटली अवॉइड करना चाहिए, वरना गुस्से में बात बढ़ जाएगी। और इसने मेरे परिवार के बारे में कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो सबके सामने मेरी क्या इज्जत रहेगी। अच्छा साहब, ये बताइए कौन सी दीवार में कौन सा कलर करना है? कितनी बार बताऊं? बता तो दिया, अब जल्दी करो। साहब चाय मंगा दो, चाय के बिना दिमाग काम नहीं करता। पहले काम शुरू करो फिर चाय मिलेगी। और हाँ, वॉलपेपर की सैंपल कहाँ पर है? साहब वहां पर है। पता नहीं कहाँ से पकड़ कर लाया ये पेंटर्स, काम चोर कहीं के। काम का कुछ आइडिया नहीं है इनको। अगर ये कमरा ठीक से पेंट नहीं हुआ तो अमित सर पर मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा? इंप्रेशन, यस। अगर किसी का इंप्रेशन खराब होना चाहिए तो वो है देविका। उसको जॉब दिलाने की गलती मैंने की, लेकिन अगर अमित सर ने उसको जॉब से निकाल दिया तो क्या बात है रवि, इससे अच्छा आइडिया तो हो ही नहीं सकता। देविका को ये रेनोवेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता। ये पेंटर्स को तो काम करना आता नहीं है। काम खराब तो इंप्रेशन खराब। अमित सर का सारा गुस्सा देविका पर निकलेगा। मैनेजर अमित सर कैबिन में आना। हेलो हैंडसम। देखो कैसी लग रही हूँ मैं, मेरी नई ड्रेस है। वाओ, सुपर्ब लग रही हो यार, क्या दिख रही हो तुम। और ये हेयर स्टाइल ये कब कराया तुमने? आज ही करवाया, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। अच्छा एक काम करोगे तुम मेरा? हाँ। वो देविका है उसको भेजोगे यहाँ पर तुम? लेकिन क्यों, कहीं तुम्हें वो अच्छी तो नहीं लगती है? हमारे टॉल स्वीटहार्ट, एक्चुअली उसका जो मंगेतर है ना, अरे वही जो आज ऑफिस में आया था जिसने फाइट की थी, वो मेरा रिश्तेदार है और उसने मुझे कहा है कि उस पर नजर रखनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मुझे उसकी। उनको तो पता है सरफिरा आदमी है, अगर मैंने ध्यान नहीं रखा तो कुछ भी कर सकता है मेरे साथ, बस इसीलिए। और मैं डाली मुझ पर क्यों नजर रखते हो? कहीं मुझे अपनी मंगेतर तो नहीं बनाना चाहते? मजाक कर रही हो क्या? शादी वादी का ख्याल मन में तो निकाल के बाहर फेंक दो। तो क्या है ना कि जब तक मैं टॉप लेवल पे नहीं पहुंचूंगा ना, शादी नहीं करूंगा मैं। काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब तुम देविका को भेजोगे प्लीज? जल्दी करोगे ना भाई? सुनो,
रवि सर ने तुम्हें अमृतसर के कैबिन में बुलाया। मुझे? क्यों? मुझे क्या पता, होगा कोई जरूरी काम। वैसे एक बात कहूँ, उस लड़के से जरा दूर रहना, सही रहेगा तुम्हारे लिए। ये मुझे वार्निंग दे रही थी क्या? वो मुझे क्यों बुला रहा है? पहले ऐसे घूर घूर कर देख रहा था, और अब ये। मैं क्यों जाऊं? नहीं, लेकिन जाना तो पड़ेगा। मेरा सीनियर जो। तुमने बुलाया मुझे यहाँ? तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए नहीं बुलाया। ये अमृतसर का कैबिन है और यहाँ के बॉस है, और उन्होंने ये रूम रेनोवेट करने के लिए कहा है। 2 दिन तक वापस लौटेंगे, तब तक तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, इसकी सुपरवाइज करना है। मुझे जरूरी काम है, वो करके आता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी गलती नहीं चाहिए। सब काम टाइम पर चाहिए। मैं चेक करूंगा वापस आकर। हे अम्बे माँ, जरा तेवर तो देखो इस लड़के के। ऐसे ऑर्डर दे रहा है जैसे मेरा बॉस हो। अभी 4 दिन हुए नहीं है काम पर और बड़ा सीनियर बनता है मेरा। अरे ये जॉब भी तो मैंने ही दान में दी है इसे, लेकिन ये भूल गया है शायद। अब तो इसे बताना ही होगा कि कौन किसका बॉस है। जब अमृतसर आएंगे ना और ये रिनोवेशन देखेंगे, तो उनको मेरे टैलेंट का पता चल जाएगा और फिर वो मुझे रवि से भी सीनियर बना देंगे। फिर देखती हूँ कैसे चलती है इसकी बॉसगिरी।